हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ये जो हमें 5 टर्म्स गिवन है, इनकी हमें डेफिनेशन बतानी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, मतलब इनको डिफाइन करने से पहले क्या कुछ और डिफाइन करना पड़े ताकि इनकी अच्छी प्रिसाइज डेफिनेशन हो। व्हाट आर दे, बताओ वो क्या है। एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैम, उनको भी डिफाइन करना है जो इनसे पहले डिफाइन होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट है पैरेलल लाइंस, नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस, नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट, नेक्स्ट हमारे पास है रेडियस ऑफ अ सर्कल, एंड द लास्ट वन इज स्क्वायर। तो एक एक करके मैं तुम्हें डेफिनेशंस बताने वाला हूं और उसके साथ साथ हम लिखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस हमारे पास क्या होती हैं उसको समझते हैं। पैरेलल लाइन हमारे पास होता है, दो स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन जिनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होता, दैट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो पहले इसको लिखते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या ऐसी चीज होनी चाहिए जो इससे पहले हमें डिफाइन करनी है। तो लेट अस राइट इट्स डेफिनेशन। टू स्ट्रेट लाइंस which have which have which have no point in common, no point in common are said to be, are said to be parallel lines, are said to be parallel lines। तो अब यहाँ पे हम देखें तो डेफिनेशन से ही हमें पता लग जाएगा कि दो चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट, कि पॉइंट क्या होता है, और दूसरी लाइन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ठीक है। तभी तो हम इसको पैरेलल लाइंस को डिफाइन कर पाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे फर्स्ट थिंग है हमारे पास वन, क्या, तो पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, straight line will have to will have to be defined first, to be defined first। पहले हमें इन्हें डिफाइन करना होगा तब बाकी डिफाइन होंगी, ठीक है। तो इनको हम डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट हमारे पास क्या होता है तो उसको देखेंगे, ठीक है। अ, तो इनको हम लिखने वाले हैं जैसे यूक्लिड ने डेफिनेशन बताई थी, बिल्कुल सिमिलर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि अ पॉइंट, यहाँ पे लिखते हैं अ पॉइंट इज दैट, is that which has no part, which has no part। मतलब पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसके कोई फर्दर पार्ट नहीं हो सकते। तुम लाइन को ब्रेक कर सकते हो, है ना, लेकिन पॉइंट को कभी ब्रेक नहीं कर सकते। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय यूक्लिड। तो आगे चलते हैं, एक लाइन की डेफिनेशन लिखते हैं। अ लाइन इज breathless breathless length, and a straight line, and straight line straight is a line, is a line which lies evenly with the with the points on itself। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि एक लाइन होती है ब्रेथलेस, मतलब बिल्कुल उसकी ब्रेथ नहीं होने वाली है, ठीक है, लेकिन उसकी लेंथ होने वाली है। स्ट्रेट लाइन में लेंथ होती है लेकिन ब्रेथ नहीं होती। नेक्स्ट मैंने स्ट्रेट लाइन की बताया है कि उसमें अगर तुम सेंटर में चले जाओगे तो उसके इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सारे के सारे पॉइंट्स, ठीक है। मतलब एक जो स्ट्रेट लाइन होती है वो किन से मिलके बनी होती है, बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनी होती है, ठीक है। आई होप कि हमें फर्स्ट डेफिनेशन समझ आई हो पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइन के लिए दो चीजें डिफाइन करनी पड़ी। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर लाइंस, जिस, तो इसको लिखते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस हमारे पास होती हैं लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस हमारे पास होती हैं जब भी हमारे पास एक लाइन, अगर एक लाइन को कैसे भी हम एडजस्ट कर दें, फॉर एग्जांपल दिस वन, लेट अस सी एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास एक लाइन, इसके जस्ट 90 डिग्री पे अगर मैं एक लाइन बना दूं
then this line will be called perpendicular to each other. ठीक है, इन्हीं की हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं, जो मैंने बोला है उसको डेफिनेशन में कन्वर्ट। लेट अस राइट, if one among if one among among two parallel lines, two parallel lines, तो हम इसको पैरेलल लाइंस की टर्म्स में लिख रहे हैं। अगर दो पैरेलल लाइंस में से, पैरेलल तो ऐसी होती हैं जिनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है, लेकिन अगर इन्हीं में से एक लाइन बिल्कुल इस लाइन को फॉर एग्जांपल मैं उठाऊं और यहाँ पे लाके रख दूं इसके 90 डिग्री पे, देन दिस विल बी परपेंडिकुलर लाइंस। तो यही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो इफ वन अमंग टू पैरेलल लाइंस is turned by is turned by 90 degrees, the two lines the two lines become perpendicular to each becomes perpendicular perpendicular to each other। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। इसके लिए अब हमें किसको डिफाइन करना पड़ेगा? क्या मैंने कोई ऐसी चीज है जो यूज कर दी? हाँ, पैरेलल लाइंस। तो मुझे पहले पैरेलल लाइन डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस हैज बीन डिफाइंड। यहाँ पे लिखेंगे पैरेलल लाइंस को डिफाइन करना पड़ेगा, बट वो हमने पहले ही डिफाइन कर लिया था। हम यहाँ लिख देंगे कि पैरेलल लाइंस हैज बीन डिफाइंड बिफोर, और लिखेंगे रोटेशन थ्रू 90 डिग्री नीड्स फर्दर डिफाइनिंग। मतलब कहने का मैंने यहाँ पे ये लिखा है, मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि हमने पैरेलल लाइंस को तो पहले ही डिफाइन कर दिया था, उसे नहीं दोबारा डिफाइन करेंगे, लेकिन हमें 90 डिग्री को डिफाइन करना होगा। ये जो हमने कहा है ना, टर्न बाय 90 डिग्री, इसको डिफाइन करना होगा। तो इसको डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रोटेशन may be assumed may be assumed as an intuition, therefore cannot be used, can मेरा इसमें लिखने का ये मतलब है कि रोटेशन को हम इंट्यूटिवली सोच सकते हैं कि रोटेशन को डिफाइन कैसे करेंगे। रोटेशन को हम इंट्यूटिवली सोच सकते हैं कि एक लाइन ऐसे है और दूसरी मैंने जस्ट उसके परपेंडिकुलर ला के रख दी। इसको हम इंट्यूटिवली सोच सकते हैं, तो डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होगी। इट जस्ट सेज कि यहाँ पे हम दो पैरेलल लाइंस को लेंगे, एक को उठा के इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे रख दो, दे विल बी परपेंडिकुलर टू। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट चलते हैं लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे हम डिफाइन करने वाले हैं लाइन सेगमेंट। जस्ट राइट इट, लाइन सेगमेंट। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट होता है अ लाइन with two ends, two ends, two end points, we should say, with two end points, end points is a line segment, is a line segment। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अ लाइन विद, हमने कहा है कि जब भी हमारे पास दो एंड पॉइंट हमें दिखे किसी भी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो इनडेफिनेटली बहुत लार्ज होती है, इनफाइनाइट इनडेफिनेटली उसको लार्ज कर सकते हैं दोनों ही एंड से, अभी अभी हमने डिफाइन किया था। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है, ऐसे समझ लो कि बहुत बड़ी लाइन को मैं टू पार्ट से कट कर दूं, तो दैट विल बी, जो पार्ट आएगा छोटा सा, दैट इज लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। तो उसके एंड पॉइंट होंगे, एक लाइन के एंड पॉइंट नहीं होते, लाइन के एंड पॉइंट नहीं होंगे, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट होते, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या क्या चीज डिफाइन होनी चाहिए, एक तो लाइन और एक पॉइंट। तो हम यहाँ लिख देंगे, बट हम उसे पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे लाइन एंड पॉइंट, पॉइंट हैज बीन डिफाइंड बिफोर, हैज बीन डिफाइंड बिफोर। तो ये हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। कहते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस को कैसे डिफाइन करने वाले हैं हम, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट with one endpoint, with one endpoint and point at the center, at the center, and the other at any point on the circle, any point on the circle। तो ये हमारे रेडियस की डेफिनेशन हम बता रहे हैं। एक पॉइंट को तो हम फिक्स कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन, इसकी एक पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया, तो ये फिक्स पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर। और दूसरे पॉइंट, दूसरी ये लाइन सेगमेंट के एंड को हम इस सर्कल में, जो ये सर्कल बनेगा, फॉर एग्जांपल इमेजिनरी अपने दिमाग में सर्कल एज्यूम कर लो, इसको कहीं भी रखेंगे, तो ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट होगी, एक पॉइंट सेंटर को टच करना चाहिए और एक पॉइंट सर्कल को, ये जो लाइन सेगमेंट होगा दिस इज कॉल्ड रेडियस। लेकिन यहां पे एक न्यू वर्ड आ गया, सेंटर। तो इस सेंटर को डिफाइन करना पड़ेगा। सो वी विल से center needs to be center may be defined, center, center may be defined, may be defined, defined as a point inside, inside the circle, inside the circle, which is, which is at the, at the same distance, same distance from all points of the circle, which is same at the all points on the circle, the सर्कल। तो ये हमारे पास आ गई सेंटर की डेफिनेशन। सेंटर एक ऐसी चीज है जो सर्कल के हर एक पॉइंट, सर्कल से सेम डिस्टेंस पे होने वाला एक पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सेंटर। लास्ट हम डेफिनेशन अब करने वाले हैं जिसका नाम है स्क्वायर। लेट अस राइट दिस वन आल्सो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ क्वाड्रिलेटरल विद, विद ऑल साइड्स इक्वल। क्वाड्रिलेटरल तो फोर साइड्स का होता है, लेकिन उसी फोर साइड्स के क्वाड्रिलेटरल में अगर सारी साइड्स इक्वल होंगी तो वो हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। विद ऑल साइड्स इक्वल एंड all angles, all angles, right angles, right angles is a square, is a square, so this is called square। इसके बाद हमारे पास अब यहाँ पे न्यू चीज क्या आई है उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारे पास न्यू चीज आई है, एक तो क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता है एक फिगर जिसकी चार साइड्स, ठीक है, चार साइड से बना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं अ क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल, quadrilateral is a figure, is a figure with four sides, with four sides। लेकिन यहाँ पे अब तुम कहोगे सर न्यू टर्म्स आ गई, क्वाड्रिलेटरल, फिगर और यहाँ पे साइड्स, क्या इनको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हमें इसको डिफाइन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे, लिखना पड़ेगा लेकिन हमें, फिगर, साइड एंड एंगल may be assumed, may be assumed
तो ये हमें पहले से ही दिमाग में होना चाहिए कि ये चीजें क्या होती हैं, फिगर, साइड और एंगल, ठीक है। तो तब हम इसको डिफाइन स्क्वायर को कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक